ओम शांति। दादा की मुरली है। बाबा कहते हैं अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो कोई से भी बात करते देखते बुद्धि का योग एक बाप से लगाओ। अगर तकदीर बनानी है, अपनी ज़िंदगी का जो अहम हिस्सा होता है कि हमको ईश्वर को भजना और अंतिम में मोक्ष या फिर कहना चाहिए नई दुनिया में जाना, तो वो कैसे बनेगा? हम किसी के भी संपर्क में रहेंगे और रहते हुए अगर हम संबंध संपर्क में रहते हुए अगर परमपिता परमेश्वर को याद करते रहें, बुद्धि में ईश्वर की बातें, ईश्वर का ध्यान और उसका चिंतन रहे, तो हम समझेंगे कि हमारी तकदीर ऊंची बन रही है। बाबा ने आज प्रश्न किया है कि नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनने वाले बच्चों को बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है। नई दुनिया की स्थापना जो हो रही है उसके निमित्त कौन सा ऐसा डायरेक्शन है। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है, अपनी दिल इस पुरानी दुनिया से मत लगाओ। बाबा बार बार कहते हैं नए बंधन क्रिएट मत करो, क्योंकि नए बंधन क्रिएट करोगे तो तुमको उन्हें निभाना भी पड़ेगा और निभाते वक्त हो सकता है कि वो बंधन अटूट हो जाए या फिर उससे द्वेष पैदा हो जाए। द्वेष पैदा होगा तो भी हमें खींचेगा, अगर हमारा घनिष्ठ हो गया तो भी हमें खींचेगा, दोनों में ही हमारा नुकसान है। बाबा कहते हैं अपनी दिल इस पुरानी दुनिया से मत लगाओ, जांच करो हम श्रीमत के वर खिलाफ कर्म तो नहीं करते हैं। हमेशा हम देखते हैं कि ईश्वर के प्रति जो भी अर्पित हो रहा है हम उसकी मर्जी का अर्पित करते हैं। जैसे हम किसी की पूजा करते हैं तो उसमें उसी के मन के अनुसार हम पुष्प चढ़ाते हैं और पूजा में जो भी होता है उसके विधि विधान से करते हैं। भोजन भी देना है तो उनको क्या पसंद है उनकी तहत हम देते हैं। तो बाबा कहता है कि ऐसा ना हो कि श्रीमत जो है उसके खिलाफ बरखिलाफ कोई भी ऐसा काम हो जो हमें उससे निमित्त हटा दे। रूहानी सर्विस के निमित्त बनते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम जो पढ़ाई पढ़ते हो यह पढ़ाई बड़ी ही अमूल्य है, बड़ी ही कहना चाहिए कि हमको पद दिलाने वाली है। वो पद दिलाना जो कि दुनिया में हम ले नहीं सकते, लेकिन बाबा उस पढ़ाई के माध्यम से हमको वो दिला देता है जो कभी किसी को नहीं मिलता है। बाबा कहते हैं कि बच्चे जानते हैं कि बाप हमारी तकदीर ऊंच बना रहे हैं। अब हमको बाप को ही याद करना है और दैवी गुण धारण करने हैं। अपना पोता मेल देखना है, जमा होता है या ना घाटा होता है। हमारे में कोई खामी तो नहीं है, अगर खामी है जिससे हमारी तकदीर में घाटा पड़ जाएगा तो उसको हम निकाल दें। इस समय हर एक को अपनी तकदीर ऊंच बनानी है। तुम समझाते हो हम यह लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं। अगर सिवाय एक बाप के और कोई याद नहीं करेंगे तो कोई से बात करते देखते हुए बुद्धि का योग वहाँ एक के साथ लगा रहे। हम आत्माओं को बाप को ही याद करना है। बाप का फरमान मिला हुआ है, सिवाय मेरे और कोई से दिल नहीं लगाओ, दैवी गुण धारण करो। बाप समझाते हैं तुम्हारे अभी 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब फिर तुम जाकर के पहला नंबर लो राजाई में। ऐसा न हो राजाई से गिरकर प्रजा में चले जाओ, प्रजा में भी नीचे चले जाओ। अपनी जांच करते रहो, यह समझानी बाप बिगर तो कोई और दे न सके। बाप को टीचर की याद करने से डर रहेगा, ऐसा न हो हमको कोई सजा मिल जाए। भक्ति में भी समझते हैं बाप कर्म करने से हम सजा के भागी बन जाएंगे, पाप कर्म करने से हम सजा के भागी बनेंगे। बड़े बाबा के डायरेक्शन तो अभी ही मिलते हैं जिसको श्रीमत कहते हैं। बच्चे जानते हैं कि श्रीमत से हम श्रेष्ठ बनते हैं। बाबा रोज़ हमको मुरली में नई नई युक्ति कैसे याद करना है, क्या करना है, कब नहीं करना है। बाबा तो यहाँ तक कहते हैं देख
देखो वही, सुनो वही जो तुम्हारे काम का हो, जो तुमको ईश्वर की याद में भरपूर बनाए रखे, भरा रखे। बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं श्रीमत से हम श्रेष्ठ बनते हैं, अपनी जांच करनी है, कहाँ कहाँ हम श्रीमत के खिलाफ तो कुछ करते नहीं। जो बात अच्छी न लगे वह करनी नहीं चाहिए। अच्छे बुरे को तो अब समझते हो, आगे नहीं समझते थे। अभी तुम ऐसे कर्म सीखते हो जो फिर जन्म जन्मांतर कर्म अकर्म बन जाते हैं। इस समय तो सब में 5 भूत प्रवेश हैं। अब अच्छी रीति पुरुषार्थ कर कर्मातीत बनना है। दैवी गुण भी धारण करने हैं। समय नाजुक होता जाता है, दुनिया बिगड़ती जाती है, दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही रहेगी। दुनिया आज क्या स्थिति में है सब जानते हैं, और आगे कैसी होगी आप सब जानते हैं। इस दुनिया से तुम्हारा जैसे कि कनेक्शन ही नहीं, तुम्हारा कनेक्शन है नहीं दुनिया से जो स्थापन हो रही है। तुम जानते हो हम निमित्त बनते हैं नई दुनिया स्थापन करने, तो जो एम ऑब्जेक्ट सामने है उन जैसा बनना है। कोई भी आसुरी गुण अंदर न हो। रूहानी सर्विस में लगे रहने से उन्नति बहुत होती है। प्रदर्शनी म्यूजियम आदि बनाते हैं, समझते हैं बहुत लोग आएंगे, उन्हों को बाप का परिचय देंगे, फिर वह भी बाप को याद करने लग पड़ेंगे। सारा दिन यही ख्यालात चलते रहे, सेंटर खोल सर्विस को बढ़ाएं, यह रत्न सब तुम्हारे पास हैं। बाप दैवी गुण को धारण कराते हैं और खजाना देते हैं। तुम यहाँ बैठे हो बुद्धि में सृष्टि और आदि मध्य का ज्ञान लिए, पवित्र भी रहते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, कोई बुरा कर्म न हो उसकी पूरी जांच करनी होती है। बाप आए ही हैं बच्चों को पावन बनाने, उसके लिए युक्तियाँ भी बतलाते रहते हैं, उसमें ही रमण करते रहते हैं। सेंटर खोल बहुतों को निमंत्रण देना है, प्रेम से बैठ समझाना है। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, पहले तो नई दुनिया की स्थापना बहुत ज़रूरी है। स्थापना होती है संगम पर। यह भी मनुष्य को पता नहीं कि अब संगम युग है। यह भी समझना है कि नई दुनिया की स्थापना पुरानी दुनिया का विनाश उसका अब संगम है। नई दुनिया की स्थापना श्रीमत पर हो रही है। सिवाय बाप के और कोई नई दुनिया की स्थापना की मत देंगे नहीं। बाप ही आकर तुम बच्चों से नई दुनिया का उद्घाटन कराते हैं। अकेले तो नहीं करेंगे, सब बच्चों की मदद लेते हैं। वो लोग उद्घाटन करने के लिए मदद नहीं लेंगे, आकर कैंची से रिबन काटेंगे। यहाँ तो यह बात नहीं, इसमें तुम ब्राह्मण कुलभूषण मददगार बनते हो। सब मनुष्य मात्र रास्ता बिल्कुल मूंझ हुए हैं। पतित दुनिया को पावन बनाना यह बाप का ही काम है। बाप ही नई दुनिया की स्थापना करते हैं, जिसके लिए रूहानी नॉलेज देते हैं। तुम जानते हो बाप के पास नई दुनिया के स्थापना करने की युक्ति है। भक्ति मार्ग में उनको पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। भल शिव की पूजा भी करते हैं, परंतु यह जानते नहीं कि पतित पावन कौन है। दुख में याद तो करते हैं, दुख में याद तो सभी करते हैं। बाबा कहते हैं परंतु मनुष्य बहुत मूझे हुए हैं। बाप ने आकर निकाला है, जैसे फागी में मनुष्य मूंझ जाते हैं ना, यह तो बेहद की बात है। बहुत बड़े जंगल में आकर पड़े हो, तुमको भी बाप ने फील कराया है हम किस जंगल में पड़े थे। यह भी अब पता पड़ा है, यह पुरानी दुनिया है, इनका भी अंत है। मनुष्य तो बिल्कुल रास्ता जानते ही नहीं। बाप तो पुकारते रहते हैं, तुम अभी पुकारते नहीं हो। अभी तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य और अंत को जानते हो। सो भी नंबर बार जो जानते हैं वह बहुत खुशी में रहते हैं, औरों को भी रास्ता बताने में तत्पर रहते हैं। बाप तो कहते हैं बड़े बड़े सेंटर खोलो, चित्र बड़े बड़े होंगे तो मनुष्य सहज समझ सकेंगे। बच्चों के लिए मैप्स जरूर चाहिए, बताना चाहिए यह भी स्कूल है, यहाँ के यह वंडरफुल मैप्स हैं।
उन स्कूलों के नक्शे में तो होती है हद की बातें, यह है बेहद की बातें। यह भी पाठशाला है जिसमें बाप हमको सृष्टि के आदि मध्य और अंत का राज बताएं। बाबा यहाँ हमको कहते हैं कि बच्चे बड़े बड़े सेंटर खोलो और बड़े बड़े मैप्स भी बनाओ, जिससे कि मैप्स क्योंकि जो हम देखते हैं वो हमारी बुद्धि में सीधा जाता है और उसका असर पड़ता है। इसीलिए बाबा बड़े बड़े मैप्स की बात करते हैं कि जो झट एक बार में ही देख ले और झट समझ जाएगी ये क्या है, किसकी बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं ऐसा ईश्वरीय विश्वविद्यालय कोई है नहीं जैसा कि ब्रह्मा कुमारी बाबा का विद्यालय। बाबा ने कार्ड्स देखे थे, कुछ अक्षर भूले हुए थे। बाबा ने कितनी बार कहा है प्रजापति अक्षर जरूर डालो, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। लिखित पूरी होनी चाहिए, जो मनुष्यों को मालूम पड़े कि यह ईश्वरी बड़ा कॉलेज है। बच्चे जो सर्विस पर उपस्थित हैं, जो अच्छे सर्विसेबल हैं, उन्हों को दिल में रहता है कि हम फलाना सेंटर को जाकर उठाएंगे। ठंडा पड़ गया है, देखो कुछ सेंटर हैं, कुछ चलते हैं, कुछ नहीं चलते हैं, कुछ ऐसे एरिया में हो जाते हैं जहाँ पर बच्चे आते ही नहीं, आना ही नहीं पसंद करते हैं, या तो दूर है या फिर ऐसी बस्ती में जहाँ लोग जाते नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं उनको भी उठाने का काम करना है। बाबा कहते हैं जो घड़ी घड़ी सुला देती है, माया ऐसी है जो घड़ी घड़ी हमको क्या करती, सुला देती है। मैं सुदर्शन चक्रधारी हूँ, यह भी भूल जाते हैं। माया बहुत अपोजिशन करती है, तुम युद्ध के मैदान में हो। माया माथा मोड़ कर उल्टे तरफ न ले जाए, उसकी बड़ी संभाल करनी है। माया के तूफान तो बहुत सभी को लगते हैं, छोटे अथवा बड़े सब युद्ध के मैदान में हो। पहलवान को माया के तूफान हिला न सके, वह अवस्था भी आने वाली है। बाप समझाते हैं समय बड़ा खराब है, हालतें बिगड़ी हुई हैं, राजाई तो सब खत्म हो जानी है, सबको उतार देंगे, फिर प्रजा पर राज्य सारी दुनिया में हो जाएगा। तुम अपनी नई राजाई स्थापन करते हो तो यहाँ राजाई का नाम भी खत्म हो जाएगा। पंचायती राज्य होता जाता है, जब प्रजा का राज्य हो तब तो आपस में लड़े झगड़े। स्वराज्य और राम राज्य तो वास्तव में है नहीं, इसीलिए सारी दुनिया में झगड़े ही होते रहते हैं। आजकल तो हंगामा सब जगह है, तुम जानते हो हम अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं, तुम सबको रास्ता बताते हो। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, बाप की याद में रहे औरों को भी यह समझाना है। देही अभिमानी बनो, देही अभिमान छोड़ो। ऐसे नहीं कि तुम्हारे में सब देही अभिमानी बने हैं, नहीं बनने का है, तुम पुरुषार्थ करते हो, औरों को भी कराते हो। यह याद करने की कोशिश करते रहो, फिर भूल जाते हैं। पुरुषार्थ यही करना है, मूल बात है बाप को याद रखना। बच्चों को कितना समझाते हैं, नॉलेज बहुत अच्छी मिलती है, मूल बात ही है पवित्र रहना। बाप पावन बनाने आए हैं तो फिर पतित नहीं बनना है। यह याद से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगी, यह भूलना नहीं है। माया इसमें ही विघ्न डाल भुला देती है। रात दिन यह तात रहे, हम बाप को याद कर सतो प्रधान बने हैं। बाबा हमको बता रहे हैं सारी बातें कि बच्चे तुमको पवित्र बनना है। मामेकम याद हमेशा याद रहे एक की, उस प्यारे के सिवा कोई याद न रहे। बाबा कहते हैं सबका बाप पूछते ऊंच भगवान है, सबका बाप पतित पावन सदगति दाता यह है, यही स्वर्ग का रचेता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आते ही हैं संगम पर, बाप ही राजयोग सिखलाते हैं। पतित पावन एक के सिवा दूसरा कोई हो नहीं सकता। पहले तो बाप का परिचय देना पड़ता है। अब एक एक को ऐसे एक चित्र पर बैठ समझाओ तो इतनी भीड़ को कैसे समझा सकेंगे, परंतु पहले बाप के चित्र पर समझाना मुख्य है, समझाना पड़ता है। भक्ति है अथाह, ज्ञान तो एक है। बाप कितनी युक्तियां बच्चों को बतलाते रहते हैं। पतित पावन एक बाप रास्ता भी बताते हैं, गीता कब सुनाई यह भी किसको पता नहीं है। द्वापर युग को कोई संगम पर
नहीं कहा जाता। युगे युगे तो बाप नहीं आते हैं, मनुष्य तो बिल्कुल मूझ पड़े। सारा दिन यही ख्यालात चलते हैं, कैसे कैसे समझाया जाए। बाप को डायरेक्शन देते पढ़ते हैं, टेप पर भी मुरली पूरी सुन सकते हो। कोई कोई कहते हैं टेप द्वारा हम सुन रहे हैं, क्यों न डायरेक्ट जाकर सुने, इसीलिए सम्मुख आते हैं। बच्चों को बहुत सर्विस करनी है, रास्ता बताना है। प्रदर्शनी में आते हैं, अच्छा अच्छा भी कहते हैं, फिर बाहर जाने से माया के वायुमंडल में सब उड़ जाता है। कितना आते हैं, इतने बच्चे आते हैं और सब कहते हैं कि बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर उनसे 4 दिन बाद वो गायब हो जाते हैं। फिर पूछो कि बच्चे आए नहीं आप, तो कहते हैं कि अजरा काम लग गया था, नहीं आ पाए। तो माया ने उनको घेर लिया। धारणा के लिए पॉइंट है कि अपनी उन्नति के लिए रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। जो भी ज्ञान रत्न मिले उन्हें धारण कर दूसरों को कराना है। अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। हम ट्रस्टी बनकर रहते हैं, कभी लून पानी तो नहीं बनते हैं। बुद्धि की लाइन क्लियर है या नहीं? वरदान है कहना, सोचना और करना। इन तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। अभी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय समीप आ रहा है, इसीलिए कमजोरियों के मेरेपन को व स्वार्थ के खेल को समाप्त कर कहना, सोचना और करना समान बनाओ। तब कहेंगे ज्ञान स्वरूप। जो ऐसे ज्ञान स्वरूप ज्ञानी तू आत्मा हैं, उनका हर कर्म, संस्कार, गुण और कर्तव्य समर्थ बाप के समान होगा। वे कभी व्यर्थ के विचित्र खेल नहीं खेल सकते, सदा परमात्म मिलन के खेल में बिजी रहेंगे। एक बाप से मिलन मनाएंगे और औरों को बाप समान बनाएंगे। स्लोगन है सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है, इसीलिए सेवा में सदा बिजी रहो। सेवाओं की उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है, इसीलिए सदा किसमें? सेवा में बिजी रहो। ओम शांति।